मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिला कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में शिकायतें मौसूल। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों से मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम लेने हुक्म जारी किया। दो महीने से आसरा पेंशन की अदम अदायगी से गरीब अवाम परेशान। कांग्रेस कायदीन की जानिब से जिला कलेक्टर को तहरीरी मेमोरेंडम। IIT यूनिवर्सिटी बना मसाइल का घर। रियासती मरकजी हुकूमत ने तलबा को तालीम से दूर रखने की कोशिश में 2 महीने से 62 IIT तलबा को मसाइल में उलझाने की कोशिश जारी। PDSU आरमूर MLA पर कातिलाना हमला बुज़दिली की अलामत। ऑल इंडिया बंजारा संगम की आरमूर MLA जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी मुनाकिद की गई। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मसाइल की यकसुई के लिए ओहदेदारों को दिए अहकाम। जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में हर पीर को मुनाकिद की जाने वाले अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया, जिसमें जिले के मुख्तलिफ गाँव से आए अवाम ने अपने मसाइल जिला कलेक्ट्रेट के सामने पेश की, जिस पर जिला कलेक्टर ने याददाश्त मसाइल को इनके शोबों को रवाना करते हुए मसाइल पर फौरन गौर करते हुए यकसुई करने की हिदायत दी। इस मौके पर धोबी संगम की क़ियादत में जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया गया। इस मौके पर जिला कन्वीनर P वेंकट रामू ने बात करते हुए धोबी संगम के मुतालिबे को पूरा किए जाने की मांग की और GO 190 के मुताबिक धोबी काम करने वालों को लोन्स मंजूर करने का मुतालबा किया और धोबियों के लिए मॉडर्न धोबी घाटों की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से जगह फराहम करने का भी मुतालबा किया और वडरों को कोऑपरेटिव लोन देते हुए वडेरा बंधु स्कीम की इजाद करते हुए वडरों को वडेरा बंधु स्कीम के जरिए इनके मुस्तकबिल को सुधारने की ख्वाहिश की। मरकजी हुकूमत की जानिब से लाई गई अग्नि स्कीम को मुस्तरद करने की AIKMS की क़ियादत में जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर AIKMS वीर प्रभाकर ने बात करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत 14 जून को पेश की गई अग्निपथ स्कीम को मुस्तरद करते हुए जय जवान जय किसान के नारे पर 9 दिसंबर 2021 को किसान एहतजाज को दिए गए वादों की तकमील करें और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि किसानों के एहतजाजी वादों, किसानों से किए गए तहरीरी वादों को कानूनी दायरे में लाते हुए कमेटी कायम करें। इस प्रोग्राम में किसान संगम, रियासती कायद भूमैया, AIKMS जिला सदर V भूमैया, भास्कर, देवाराम, रामकृष्णा व दीगर मौजूद थे। అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ల వద్ద ధర్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గత 2 సంవత్సరాలుగా ఇచ్చినటువంటి హామీలను అమలు చేయటం లేదు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే 190 జీవో ప్రకారం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్న రజక వృత్తిదారులకు ఇతర వృత్తిదారులకు కూడా ఉచిత రుణాలు ఇస్తామని చెప్పింది. ఆ రుణాలు కార్పొరేషన్ నుంచి ఇవ్వాలి. అంతేకాదు 50 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి వృత్తిదారునికి కూడా పెన్షన్ సదుపాయాన్ని
కల్పించాలి। మన జిల్లాలో మా నియోజకవర్గ ప్రజల యొక్క సమస్యల పరిష్కారానికి తోడ్పడుతుంది అని చెప్పేసి ఒక ఆరోపణ చేస్తూ లేదా ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తూ రాజీనామాలు చేస్తున్నారు। ఇది వాస్తవానికి సమస్యల పరిష్కారానికి తోడ్పడుతుందా, వాళ్ళ వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలవడానికి పార్టీ ఫిరాయింపులకు తోడ్పడుతుందా అనేది ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి। మేము భావిస్తూ ఉంది ఈ రాజీనామాలు చేసే రాజగోపాల్ రెడ్డి లేదా ఇంకొకరు మీ నియోజకవర్గ సమస్యల పరిష్కారానికి అసెంబ్లీలో మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఏనాడైనా మీ నియోజకవర్గ ప్రజల్ని तेलंगाना हुकूमत तलबा को तालीमी मैदान से दूर करते हुए इनकी जिंदगियों को अंधेरे में ढकेलना चाहती है। मरकजी हुकूमत जात फिरके के नाम पर तालीमी मैदान को बांटना चाहती है। तलबा एकजुट होकर गंगा जमनी तहजीब कायम रखने पीडीएसयू रियासती सदर एस नागेश्वर राव की अपील। जिले में पीडीएसयू जनरल काउंसिल ऑफिस में मीटिंग मुनक्किद की गई। ऑफिस के सामने पीडीएसयू का झंडा जिला सदर सीएच कल्पना ने लहराया। इस मौके पर पीडीएसयू रियासती सदर एस नागेश्वर राव ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत तालीम को कमजोर करना चाहती है और तलबा को तालीमी मैदान से दूर करने की कोशिश कर रही है। बासर के IIIT में तकरीबन 2 महीने से यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने के बजाय मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रहे। अब बासर की IIIT यूनिवर्सिटी में मसाइल का घर बन चुकी है। कोविड बीमारी की कमी के बाद से सरकारी स्कूलों कॉलेजों में तलबा की तादाद बढ़ रही है, मगर सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में मसाइल बढ़ाते हुए हुकूमत तलबा को सरकारी स्कूलों कॉलेजों से दूर कर रही है। अब तलबा मजबूरन फिर से प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों का रुख कर रहे हैं। अब मरकजी हुकूमत भी तालीम को कौमी तालीमी तरीके के नाम पर तालीम को भी भगवा बनाना चाहती है। इन्होंने तलबा से ख्वाहिश की कि तालीमी इदारों में जात पात कौम फिरका परस्ती से दूर गंगा जमनी तहजीब देश में कायम करना चाहिए। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू रियासती सेक्रेटरी बी रामू, रियासती मुआविन सेक्रेटरी आजाद, जिला पीडीएसयू नायब सदर एम नरेंद्र, जिला कायदीन दुर्गा प्रसाद, अनिल, प्रति उषा, निखिल व दीगर मौजूद थे। మేము ఒకటే కోరుతా ఉన్నాం, ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల బలోపేతం కోసం ప్రత్యేకమైన దృష్టి కేంద్రీకరించాలి। దానికోసం నిధులు విడుదల చేయాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈ జిల్లాలో ఆనుకొని ఉన్నటువంటి బాసరా IIIT ఏదైతుందో ఈరోజు సమస్యలకు నిలయంగా మారిపోతూ ఉంది। ప్రభుత్వ పెద్దలందరూ కూడా మేము హామీలు ఇచ్చినా వాటిని అమలు చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు, కానీ ఇప్పటికీ విద్యార్థుల మీద అనేక ఆంక్షలు విధిస్తూ వాళ్ళ స్వేచ్ఛను హరించే విధంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు। ఇది సరైనది కాదు। తక్షణమే బాసరా IIITలో పెట్టినటువంటి అన్ని రకాల విద్యా వ్యతిరేక ఆంక్షలని ఉపసంహరించుకోవాలని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాం। మరోవైపు తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక సమస్యలు కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాయి। టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ కానీ ఇతర సంబంధించిన మౌలిక వసతులు కానీ ఆ యూనివర్సిటీలో లేని కారణంగా విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు। కాబట్టి మేము పీడీఎస్ విద్యార్థి సంఘంగా ఉస్మానియాతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతిష్టాత్మక తెలంగాణ आसरा पेंशन की अदम अदायगी पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से मेमोरेंडम। गरीब आवाम को 2 महीने तक पेंशन ना दिए जाना अफसोस की बात। जिला कांग्रेस कायदीन ने जिला कलेक्ट्रेट में तहरीरी याददाश्त पेश की। शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से टाउन सदर केशव एवेन्यू की क़ियादत में पैदल रैली के जरिए म्यूनिसिपैलिटी पहुंचकर गरीब आवाम को 2 महीने से आसरा पेंशन ना दिए जाने पर मेमोरेंडम देने के लिए पहुंचे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी में मेयर नीतू किरण, कमिश्नर दोनों की भी गैर हाजिरी पर कांग्रेस कायदीन ने मेयर नीतू किरण की कुर्सी को मेमोरेंडम पेश किया। बादजा कांग्रेस कायदीन ने वहां से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर वहां भी मेमोरेंडम देने के लिए अंदर पहुंचे तो जिला कलेक्ट्रेट की भी सीट खाली पाई गई, जिस पर कायदीन ने जिला DRDA को अपना तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी ने बरहमी जताते हुए 2 महीने आसरा पेंशन के रुके जाने पर सवाल उठाया। इस मौके पर DRDO ने 15 अगस्त को पुराने बकाया पेंशन देने की बात कही। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी की क़ियादत में फिर एक बार म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और बताया कि पुराने पेंशन ही गवर्नमेंट 2 महीने तक दे नहीं पा रही, तो 57 साल अफराद को नए पेंशन कैसे अदा करेंगे। कायदी ने बताया कि अगर 15 अगस्त को पेंशन ना दिए जाने पर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान,
पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला महिला सदर एन भागया, चंद्रकला पी उषा व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद टाउन कांग्रेस कमेटी की जानिब से हमारे कारपोरेटर रोहित जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब यहाँ पर जो भी मौजूद है, हम सब मिलकर जो आज तेलंगाना रियासत आने के बाद सुनहरा रियासत बनाते बोलकर बोलने वाले चीफ मिनिस्टर साहब को एक ही बात पूछना चाहते हैं। आप 2016 रुपये जो पेंशन देने के लिए गरीब को गुज़िश्ता 3 महीने से वो लोगों को पेंशन नहीं आ रहा, पेंशन नहीं आ रहा बोल के पूछने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर कलेक्ट्रेट को उठा के ले जा रहे, बोले ऐसा पुलिस वाले रोक रहे। हिंदुस्तान की जमहूरियत में बाबा साहेब अम्बेडकर दिए सो हक हम लोगों को पूछना हमारा हक है, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर जवाब नहीं दे रहे बोले तो आप बिल्कुल गलती कर रहे बोल के समझती है यहाँ की आवाम, तेलंगाना की आवाम। सरासर आप गलती कर रहे। हमारे साथ कुछ लोग पेंशन आने वाले गरीब गुरबा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। आप लोग उनका वीडियो निकालें, उनसे बातचीत करें। उन लोग एक ही बात बोल रहे, 3 महीने से हम लोगों को पेंशन नहीं आ रहा, हम दवा के गोलियां कैसा ला लेना, हम जो किराए के मकान में है तो किराए कैसा देना, अगर किराया नहीं दिए तो मकानदार हमारे को मकान में से निकाल दे रहा। लिहाजा ये सोचने की बात है। मैं ज़िला कलेक्टर से अदबन गुजारिश करता हूँ, आप पीडी साहब को हमारे पास भेजकर हमारा मेमोरेंडम लिए और 15 तारीख तक ये पेंशन पेमेंट करेंगे बोल के जो वादा करे। कलेक्टर साहब, जमहूरियत पे हमको भरोसा है, मगर लेकिन आज जमहूरियत चलाने वाले ऑफिसर्स, बोलने की बात एक है और करने की बात एक है। अगर ये बोलने और करने में जो डिफरेंसेस है, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है आइंदा। हम लोग आपसे अदबन गुजारिश करते हैं, जो भी पेंशन आप अगस्त 15 तक क्लियर करते बोलकर जो बोले वो क्लियर कीजिए। और एक बात याद दिलाता चलो, यहाँ के टीआरएस के एमएलए अपने इलेक्शन में जो वादा करे। एक दोस्त की सालगिरह पर दूसरे दोस्त ने तलबा में एग्जाम पैड्स और पेनों की तकसीम अमल में लाई। तलबा ने खुशी का इजहार किया। कमरपल्ली मंडल के बशीराबाद गांव का रहने वाला ए मोहन पटेल ने अपने दोस्त आरमू श्रावण कुमार के जन्मदिन पर कमरपल्ली कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में 9वीं 10वीं जमात के तलबा में इम्तिहान पैड्स और पेन्स की तकसीम की। ए मोहन पटेल ने एग्जाम पैड्स और पेनों को पहले बासर की सरस्वती मंदिर ले जाकर पूजा के बाद कमरपल्ली हॉस्टल के 9वीं 10वीं जमात के तलबा में तकसीम किया और आरमू श्रावण कुमार ने अपना जन्मदिन हैदराबाद के शालीबंडा के सरकारी स्कूल में तलबा के हमरा केक काटते हुए मनाया और वहां तलबा को नोटबुक्स, पेन्स, ड्राइंग बुक्स की तकसीम की। इस मौके पर श्रावण कुमार ने बच्चों को तालीम के जरिए अपने खानदान का नाम रोशन करने की हिदायत दी। स्कूल के बच्चों के दरमियान केक काटकर जन्मदिन मनाने पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करें। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। धोबी संगम की तरक्की के लिए दिल से काम किया जाएगा।
हुकूमत से आने वाली स्कीमों से वाकिफ करवाते हुए मुस्तफीद होने में मदद दी जाएगी। नौमुंतखबा धोबी संगम कमेटी का बयान। जिले के कोट गली में धोबी संगम बिल्डिंग में इंतखाबात अमल में लाएगी और नौमुंतखबा धोबी संगम कमेटी को आतिशबाजी के जरिए इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर नौमुंतखबा कमेटी ने बात करते हुए बताया कि धोबी फिरके के मसाइल की इकसूई करने का तयख्खुन दिया और हुकूमत की जानिब से आने वाली तरक्याती स्कीमों से संगम के सभी लोगों को वाकिफ करवाया जाएगा। कोट गली धोबी गली के हर फर्द की खिदमत में रहते हुए मसाइल की इकसूई करने और सरकारी स्कीमों को लाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर धोबी संगम खाजिन सुरेश, नायब सदर एम गोपी, बी कृष्णा भी मौजूद थे। ఎన్నికలు జరిగినాయి. దాంట్లో మేము మా మిత్రులందరూ విజయం సాధించినారు. మా సంఘాభివృద్ధి కోసం ఇంత గుర్తుపట్టింది. ఇక ముందైనా సంఘాభివృద్ధిని అభివృద్ధి చేస్తామని మా బాడీ తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. రజకుల కుటుంబాలకు కూడా ప్రభుత్వం చేసే ఏదైతే సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నాయో వాటిని కూడా తీసుకొచ్చి మా రజకులకు అందేలా ప్రయత్నం చేస్తాము. మన సంఘాభివృద్ధి కూడా మాకు తోడ్పడతాము. మా ఎలాంటి సమస్యలు కానీ మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము కంపల్సరీ వాటిని పరిష్కరిస్తామని అది పై అధికారులకు తీసుకెళ్తామని. आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत, खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालिबा। माकलूर मंडल के दुर्गानगर तांडे में बंजारा सेवा संगम की क़ियादत में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले पर तांडे की अवाम ने मजम्मत करते हुए सेवालाल महाराज की खुसूसी पूजा की। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी हमेशा सेहतमंद खुश रहने की ख्वाहिश और मौके पर कॉर्पोरेटर राय सिंह व ऑल इंडिया बंजारा संगम साबिका सेक्रेटरी रमेश नायक ने बात करते हुए एमएलए जीवन रेड्डी पर हुए कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत की और बताया कि हल्के की तरक्की में 4 चांद लगाने वाले एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला किए जाना बड़े ही अफसोस की बात है। खाती को और इनके मुआविनीन को सख्त से सख्त सजा देने का इन्होंने मुतालिबा किया। సంత్ శ్రీ సేవలాల్ మహారాజ్ జగదాంబాదేవి ఆలయంలో 2వ తారీఖు నాడు అన్నగారు మన ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి గారి పైన హత్యాయత్నం జరిగింది. దానికి ఆయన అధైర్యపడకుండా మా మాక్లూర్ మండల్ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం గిరిజనుల తరపున అన్ని తాండాల ప్రజలు, నాయక్ కార్బారీలు, ఆడోళ్ళు అంటే మహిళలు అందరూ కలిసి ఈరోజు ఈడొచ్చి భోగ్ బండారో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఎందుకంటే అన్నా నువ్వు అధైర్యపడద్దన్నా మేమంతా మీతోనున్నాం అని చెప్పుకోవడానికే ఈరోజు భోగ్ బండారో నిర్వహించి ప్రతి తాండాలో నిరసన వ్యక్తం తెలియజేస్తున్నామన్నా. మా గిరిజనులకు అత్యంత సన్నిహితుడుగా నువ్వు పేరొందినావన్నా. टीआरएस कायदीन जबरदस्ती गैर गलत उकसाने वाले अल्फाज से गुरेज कर रूरल इंचार्ज दिनेश चारी की जानिब से एमएलए गोवर्धन पर कोई गलत बयानी नहीं की गई। दरपली मंडल बीजेपी सदर एल गंगा रेड्डी की सहाफती कॉन्फ्रेंस। दरपली मंडल मुस्तकर में बीजेपी कायदीन ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर बीजेपी मंडल सदर एल गंगा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी रूरल इंचार्ज दिनेश चारी ने एमएलए पर ऐसा कोई इल्जाम आयद नहीं किया जो काबिले मजम्मत हो। रूरल इंचार्ज जो पटवारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने वीआरएस के मसाइल के एहतजाजी कैंप में बैठते हुए वीआरएस की हिम्मत अफजाई की और वीआरएस के मसाइल की फौरन इकसूई की मांग की। टीआरएस कारकुन खामखा दिनेश चारी के कई अल्फाज को अलग ढंग से पेश करते हुए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। इन्होंने टीआरएस कायदीन को आगाह किया कि ऐसी गलत बयानी बंद करें। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी कायदीन सीएच नवीन, महिपाल यादव, के बाल रेड्डी, एल श्रीनिवास नायक, नारायण व दीगर मौजूद थे। జిల్లా రూరల్ ఇన్ఛార్జ్ దినేష్ కులచారి గారు ఇక్కడ దర్పల్లిలో 10-15 రోజుల నుంచి వీఆర్ఏల సమ్మె జరుగుతున్నది. దానికి మద్దతు తెలపడానికి మా దినేష్ కులచారి గారు వచ్చారు. వచ్చి మద్దతు తెలిపి ఏం మాట్లాడిందంటే, మరి ఈ యొక్క వీఆర్ఏలకు మన ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏమిచ్చినట్టే అసెంబ్లీ సాక్షిగా వీళ్లకు
పే స్కేల్ ఇస్తా మరియు 55 సంవత్సరాల నిండి వాళ్ళు వృద్ధులైనప్పుడు వాళ్ళ ఇంటిలో ఒకరికి ఉద్యోగం ఇస్తా అని చెప్పేసి ఇచ్చినటువంటి హామీలను వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తూ మాకు ఇవ్వాలని వాళ్ళు 10-12 రోజులుగా సమ్మె చేస్తున్నారు. ఆ సమ్మెకు మద్దతుగా మా దినేష్ అన్న వచ్చి మద్దతు తెలిపి ఏం మాట్లాడిందంటే మరి सियासी मुफाद के लिए एमएलए जीवन रेड्डी उभरते कायद पर कातिलाना हमले की मुनूर कापूस संगम की पुरजोर मजम्मत। नंदीपेट मंडल मुस्तफा में मुनूर कापूस संगम की क़ियादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर संगम कायदीन ने बताया कि अवाम की खिदमत में दिन रात रहने वाले एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए बताया कि एमएलए जीवन रेड्डी की 2 बार कामयाबी से बौखलाहट का शिकार होते हुए ये हमला किया है, क्योंकि तीसरी बार जीत के साथ रियासती वजीर बनने की जीवन रेड्डी की पूरी उम्मीदें। एमएलए जीवन रेड्डी हमेशा गरीबों की हमदर्द रहे। इस कातिलाना हमले के पर्दे के पीछे कौन है, पूरी तरह जांच तहकीकात करते हुए कादियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुनूर कापूस संगम के कायदीन ने एमएलए जीवन रेड्डी को पूरा साथ देने का अज़म किया। इस मौके पर एम सुदर्शन, एस लिंगम, एम सागर, ई बुतिया, ओ शेट्टी व दीगर मौजूद थे। మరి మా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి పైన హత్యాయత్నం జరగడం అనేది తీవ్రమైన చర్యగా మేమందరం ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే గతంలో చూసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చూసినట్టయితే మా మునూరు కాపు కులానికి ఆయన ప్రత్యేక ఎమ్మెల్యే నిధుల నుంచి దాదాపు ₹1 కోటి నిధులు ఇచ్చి ఈ సంఘ భవనాన్ని మేము నిర్మించుకున్నాం. మళ్ళీ కవితక్కతోని 75 లక్షలు ఇప్పించడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే గారు. మరి ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేపట్టిన నాయకుడిపైన ఈ దాడి చేయడం అనేది సమంజసం కాదు. మరి ఇట్టి దాడి వెనుక మరి ఇంత పెద్ద నాయకులు ఉన్నా సరే పోలీసు వ్యవస్థ చర్య తీసుకొని దీని వెనుక ఎవరున్నారనేది కూడా కూపి లాగాలని చెప్పేసి మేమందరం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈ చంపడము అనేది రాయలసీమలో ఉండే మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేకుండే. మరి దీన్ని ఇక ముందు జరగకుండా పోలీసులు కట్టదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేయాలి. आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम को मुश्किलात व खौफ। आवारा कुत्तों की कसरत पर काबू पाने अवाम का मुतालिबा। साल 2021 में जिला निजामाबाद में 5100 कुत्ते काटने के वाकयात हुए, जबकि साल 2020 में 7606 वाकयात, साल 2019 में 5192 कुत्ते काटने के वाकयात हुए। इसी तरह साल 2018 में 7149 वाकयात रहनुमा हुए, जबकि साल 2017 में 5418 कुत्ते काटने के वाकयात हुए थे। शहर के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत में दोबारा इजाफा हो चुका। बल्दिया के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो कोई जानलेवा हादसा पेश आने से कबल चौकसी अख्तियार करते हुए आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम और इन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से दूर मुंतकिल करने के इक़दाम करें। फुलांग, हतई, आजम रोड, अहमदी बाजार, बोधन रोड, खिला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापल्ली, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, शांति नगर, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, खुज्जा कॉलोनी, ऑटो नगर के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, कोट गली, गंगास्थान, इंदिरापुर, आनंद नगर, दुब्बा, झंडा गली में सड़कों पर कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे। साबिक में आवारा कुत्तों के हमले के कई वाकयात मंजरेआम पर आ चुके, जिसमें ज़ईफ अफराद के अलावा ख़वातीन और बच्चे आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो चुके। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ और बरहमी पाई जाती है। बल्दिया के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में आवारा कुत्तों की पैदाइश पर कंट्रोल के लिए कुत्तों की नस्बंदी की जा रही। जारिया साल अभी तक 6000 से ज़ायद नस्बंदियाँ की जा चुकी। आवारा कुत्तों को शहर से दूर मुंतकिल करने की भी मुहिम जारी है। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिला कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल के हल के लिए प्रजावानी में शिकायतें मौसूल। जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों से मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम लेने हुक्म जारी किया।
गरीब आवाम परेशान। कांग्रेस कायदीन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट को तहरीरी मेमोरेंडम। IIT यूनिवर्सिटी बना मसाइल का घर। रियासती मरकजी हुकूमत ने तलबा को तालीम से दूर रखने की कोशिश में 2 महीने से 62 IIT तलबा को मसाइल में उलझाने की कोशिश जारी। PDSU आरमूर एमएलए पर कातिलाना हमला बुजदिली की अलामत। ऑल इंडिया बंजारा संगम की आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमले की सख्त मजम्मत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।